नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के नए जलप्रपात, जलाशय एवं बांध को। अभी बरसात का सीज़न गया है दोस्तों, और छत्तीसगढ़ में जो प्रसिद्ध जलाशय हैं ना, जो आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा, जो हाल ही में चर्चा में था किसी न किसी न्यूज़ में, पेपर में, ठीक है। और बांध हो गया, इसको हम लोग आज देखेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये है, देखिए रजपुरी जलप्रपात। ये कौन से ज़िले में है? तो सबसे पहले याद होना चाहिए, रजपुरी जलप्रपात जो है वो जसपुर में है, ध्यान रखिएगा। और ये है कि जसपुर ज़िले के जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर, बगीचा ब्लॉक मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह जलप्रपात दोस्तों घने जंगलों के बीच स्थित है, और इसका जो है, इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है 100 फीट है, याद रखना है। और बारिश के दिनों में दोस्तों इसका जो पानी है ना, पानी जो है वो मिट्टी के रंग में रंग जाता है, याद रखिएगा, ओके, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और सर्दी और गर्मी के महीनों में दोस्तों इस जलप्रपात का जो है पानी एकदम दूध की तरह सफ़ेद हो जाता है, ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको भी आप देख लीजिए कि इस जलप्रपात के पास छोटे आकार का जो है शिव मंदिर भी है, जो काफ़ी प्राचीन है। और जो इनका जो झरना स्थित है यहाँ पर, ठीक है, उस जगह को राम वनगमन पथ से भी जोड़ा गया है, ओके, ध्यान रखिएगा ये सबको। चलिए ये है कोडाकल जलप्रपात, ये इम्पोर्टेंट है, कोडाकल जलप्रपात। तो किस ज़िले में है? वैसे तो इम्पोर्टेंट सभी है, ये कोंडागांव में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और कोंडागांव जिले के केशकाल विकासखंड से 21 किलोमीटर की दूर स्थित कुएँ मारी में दोस्तों ये कोडाकल जलप्रपात स्थित है, याद रखिएगा। इस जलप्रपात को कुएँ मारी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए देखिएगा, गरियाबंद जिले का जो है चित्रकूट, किस जलप्रपात को कहते हैं? याद रखिएगा दोस्तों, कुलाब जलप्रपात को कहते हैं, गरियाबंद जिले का है ना चित्रकूट, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो है ना 100 फीट की ऊंचाई से गिरने के कारण इसका जो करलाव है 5 किलोमीटर दूर से ही सुनाई देता है। याद रखिएगा कि इस जलप्रपात को गरियाबंद के चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए ये है, और गरियाबंद में और भी जलप्रपात हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, नाम है जतमई घटारानी जलप्रपात, देवदरहा जलप्रपात, ठीक है, याद रखिएगा। गोदना जलप्रपात, तो यहाँ पर है ना, मेरा फेस के कारण और भी नहीं दिख रहा है, मैं इसका PDF दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। कुलाब जलप्रपात किस ज़िले में है? गरियाबंद जिले में, ओके। चलिए देखिएगा, रूसे जलाशय, तो ये रूसे जलाशय है दोस्तों, राजनांदगांव में है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों इन दिनों जो है पेटेंट स्टार्क पक्षी परिवार के लिए चर्चा में था। और ये मूलतः जो ये पक्षी है स्टार्क पक्षी, ये मूलतः दोस्तों भरतपुर में पाया जाता है, ठीक है। रूसे जलाशय जो है कहाँ है? तो राजनांदगांव में है, ठीक है। चलिए ये है, ये देख लीजिए, ये भी है। अगला देखिएगा नरहरा जलप्रपात, तो नरहरा जलप्रपात है दोस्तों, किस ज़िले में है? धमतरी में है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये धमतरी ज़िले में है। और धमतरी जिला के जिला मुख्यालय से 36 किलोमीटर दूर है। केरे गांव से है ना बन बगौद और जो ये झूरा तराई कोटरवाही होते हुए 5 किलोमीटर दूर ये जंगल के रास्ते नरहरा पहुंचते हैं, ओके, ध्यान रखिएगा। किस ज़िले में है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस ज़िले में है? तो धमतरी ज़िले में है, बाकी ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए गोल्डन आइलैंड है ना, तो गोल्डन आइलैंड जो है किस ज़िले में है? ये कोरबा में है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। कोरबा में हसदेव पर बांगो बांध के कैच डैम एरिया में सतरंगा और बुका झील जैसे पर्यटन केंद्र है। और यहीं दोस्तों 20 किलोमीटर दूर है ना सुंदर सा गोल्डन आइलैंड भी है, याद रखना, कोरबा ज़िले में है। और यह गोल्डन आइलैंड 20 टापुओं का एक समूह है, जिसे बुका है ना, जिसमें बुका ही सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा। और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा दोस्तों इसी 20 किलोमीटर के इलाके को गोल्डन आइलैंड के रूप के तौर पर दोस्तों विकसित किया जाएगा, याद रखिएगा। बुका झील, यहाँ पर जो बुका झील है उसे छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं? मॉरिशस कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा चिंगरा पगार जलप्रपात, तो ये इम्पोर्टेंट है, चिंगरा पगार जलप्रपात किस ज़िले में है? तो ये है आपका गरियाबंद में है दोस्तों, याद रखिएगा। और 110 फीट ऊंचाई से गिरता दूसरा या चिंगरा पगार जलप्रपात वही है, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित है ना। और लगातार बारिश के कारण दोस्तों ये भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण चर्चा में था, ठीक है, याद रखिएगा। और कुलाब जलप्रपात वही है ना, तो गरियाबंद में और भी पढ़े ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा
ये है झुमका बांध। तो झुमका बांध कोरिया जिले में है दोस्तों। कोरिया जिले के बैकुंठपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा 350 हेक्टेयर में बने झुमका बांध के बीच करीब 3.5 हेक्टेयर में आइलैंड बना हुआ है, जिसे झुमका आइलैंड कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इस आइलैंड को दोस्तों 45 दिन में 18 लाख रुपए खर्च करके तैयार किया गया है। और यहाँ बॉटनिकल गार्डन जो है बनाया जा रहा है। और यहाँ हर महीने दोस्तों याद रखिएगा, याद क्या रखिएगा, याद रखना कोरिया ज़िला में है, 4-5 हज़ार जो है पर्यटन यहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, चलिएगा। देखिए कटुल कसा जलप्रपात ये किस ज़िले में है, तो ये कोंडागांव में है। और कोंडागांव ज़िले के केशकाल ब्लॉक मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर दोस्तों ग्राम होनहेड में ये कटुल कसा जलप्रपात स्थित है। और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण दोस्तों ये चर्चा में है। ओके, चलिए। मलाज कुंडम जलप्रपात, तो ये तो बुक में है ना, कांकेर में है। चर्चा में क्यों था, क्योंकि दोस्तों ये देखिए दूध नदी पर है मलाज कुंडम जलप्रपात। और इसकी खासियत ये है कि ये पहाड़ी से एक नहीं बल्कि 3 स्टेज में ये अपना पानी गिराता है। और सबसे ऊपर वाले स्टेज की जो ऊंचाई है 50 फीट है, और दूसरे की 30 फीट है, और तीसरे नीचे वाले की जो स्टेप की जो ऊंचाई है 32 फीट है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए, घाघी वाटरफॉल, तो ये घाघी वाटरफॉल है आपका सरगुजा में है। और घाघी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर है ना ब्लॉक के ग्राम जो है नवापारा में स्थित है। वही है, अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण चर्चा में है। अगला है दोस्तों आपका धसकुड़ जलप्रपात। धसकुड़ जलप्रपात है दोस्तों आपका महासमुंद में है। और वही है कि सिरपुर से बलौदा बाजार रोड पर 13 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत चूहरी में धसकुड़ जलप्रपात स्थित है। और यह जलप्रपात चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ एक मनोरम जलप्रपात है। और यहाँ 12 महीने पानी रहता है दोस्तों, याद रखिएगा ना। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए दोस्तों घोड़ाधार जलप्रपात। तो घोड़ाधार जलप्रपात भी दोस्तों कहाँ पर है, महासमुंद में है। देखिएगा कि महासमुंद जिले की ये सरायपाली स्थित शिशुपाल पर्वत ट्रैकिंग का जो है नया पॉइंट बन गया है। याद रखिएगा कि इसी पहाड़ी के ऊपर किसी समय राजा शिशुपाल का जो है महल हुआ करता था। और जब राजा को अंग्रेजों ने घेर लिया तब राजा ने अपने घोड़े की जो है आँख पर पट्टी बांधकर पहाड़ से है ना छलांग लगा दी थी। इसी कारण इस पहाड़ को शिशुपाल पर्वत और यहाँ जो है झरने को, यहाँ जो जलप्रपात है उसको घोड़ाधार जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। ये सब आप पढ़ लीजिए नीचे वाला पॉइंट। ठीक है, समय होगा तो। चलिए देखिएगा, द नगरी वाटरफॉल। द नगरी जलप्रपात किस जिले में है, जसपुर जिले में है। और द नगरी जलप्रपात दोस्तों छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। और पहाड़ी के बीच ये भी जलप्रपात दोस्तों अपना जो पानी है 3 स्टेज में है ना 100 फीट की ऊंचाई से गिराता है। तो 2 जलप्रपात है जो अपना जल जो है 3 स्टेज में गिराता है, याद रखिएगा। देखिएगा, यह जलप्रपात दोस्तों बगीचा विकास खंड के द नगरी गाँव में स्थित है। और यह जलप्रपात जो है 12 मासी जलप्रपात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, झोझा जलप्रपात। झोझा जलप्रपात दोस्तों ये है जीपीएम में है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में, याद रखिएगा। और ये गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के अंतर्गत पेंड्रा से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर बस्ती बगरा गांव के पास पहाड़ियों के बीच बहमनी नदी पर झोझा जलप्रपात स्थित है, याद रखिएगा। और लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरते झरने अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण चर्चा में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एटे कछाड़ जलप्रपात। तो एटे कछाड़ जलप्रपात नारायणपुर में है, ध्यान रखिएगा। और नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ क्षेत्र के कच्चा पाल गांव में है दोस्तों एटे कछाड़ जलप्रपात, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और यही है कि कच्चा पाल कुतुल रोड पर स्थित उपाल पहाड़ से निकलने वाली उपाल नदी में ये एटे कछाड़ जलप्रपात अपने है ना रंग रूप में निखार लाकर पानी की जो है धारा दूध के समान 40 फीट ऊपर से गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, देखिए दोस्तों चिरचिरी जलप्रपात। चिरचिरी जलप्रपात है कहाँ पर दोस्तों, जसपुर में है, ध्यान रखिएगा। ये भी है चिरचिरी जलप्रपात जसपुर जिले में स्थित है। और ये घने जंगलों से घिरा हुआ अपने पूरे सबाब पर है, ये देखिएगा प्राकृतिक सौंदर्य है। और हरियाली के बीच है दोस्तों, 150 फीट ऊंचाई से गिरती पानी दूधिया धारा के कारण ये चर्चा में था। ठीक है, तो ये है छोटा छोटा जानकारी है, याद रखना है। बैतूल जलप्रपात, तो ये बस्तर में है, ध्यान रखिएगा। बैतूल जलप्रपात बस्तर में है। और बस्तर जिले के जगदलपुर मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है ना तिरिया से आगे पुलचा गांव के पास एक सुंदर जलप्रपात खोज निकला है, जिसे है ना बैतूल जलप्रपात कहते हैं, याद रखिएगा।
और ये 2 भागों में सुंदर जलप्रपात के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कांगेर घाटी के बीच दोस्तों ये मुनगा बहार नाला इस पहाड़ी से गिरकर जलप्रपात बना रहा है। और ये है पहला हिस्सा जो है 122 फीट ऊंचाई से गिरता है, जबकि दूसरा जो है 116 फीट ऊंचाई से बताया गया है। ओके, चलिए ये है, देखिए यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर जितने भी हैं सबका डिटेल दिया गया है, मतलब लास्ट में जो है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ओवरव्यू है, देख लीजिए। झुमका बांध है, कोरिया ज़िले में है, ठीक है। गोल्डन आइलैंड कोरबा में है, चिंगरा पगार गरियाबंद में है, नरहरा आपका धमतरी में है, रूसे जलाशय राजनांदगांव, ठीक है। और यही है गरियाबंद जिले का जो है चित्रकूट कुलाब जलप्रपात को कहते हैं, कोड़ाकल जलप्रपात कोंडागांव, रजपुरी जसपुर ध्यान रखिएगा, बैतूल बस्तर में है, चिरचिरी जसपुर में है, कसारी को मैं नहीं बताया हूँ, फिर भी आप देख लीजिए, बलरामपुर में है। और ये इसको भी नहीं बताया मैं, फुटहा मुड़ा जलाशय ये धमतरी में है। और मन केसरी बांध भी नहीं बताया हूँ, कांकेर में है, ध्यान रखिएगा। जोझा तो बताया हूँ मैं, जीपीएम में है। द नगरी वाटरफॉल जसपुर में है, और घोड़ाधार जलप्रपात महासमुंद में है, ठीक है। तो इस प्रकार है दोस्तों, ठीक है। ये आपका जो है सेशन ख़त्म होता है। छोटा सा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है ना। CGPSC है, व्यापम है, कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और है ना, और इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप शेयर नहीं करते दोस्तों, कम से कम शेयर कर दिया करें, ठीक है।